नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं शत खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। जी, हमारा ख़ास कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं, या तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है या अन्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी, जो आगर से विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा सरकार के खिलाफ एक मोर्चा अभियान छेड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वैसे आप आगर से विधायक लड़े थे और आपने एक ऐसी सीट जीतकर कांग्रेस को दी थी जो कांग्रेस जीत नहीं पाती थी। अब इसे दुर्भाग्य कहें या मतदाताओं का मन कहें, जिन्होंने आपको दोबारा नहीं चुना, वहाँ पर आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी आप सक्रिय राजनीति में हैं और कांग्रेस ने आपको इंदौर का जिला अध्यक्ष बनाया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं आप इसको? देखिए, जिम्मेदारी तो जो भी पार्टी दे, हर वो जिम्मेदारी बड़ी होती है। चाहे मेरी नज़र में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। पार्टी जो काम दे, एक पार्टी का ईमानदार सिपाही होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उस जिम्मेदारी को सक्रियता से पूरी मजबूती के साथ निभाते रहना है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पे पार्टी ने मुझसे उम्मीद करी है कि मैं बेहतर प्रदर्शन करके दूंगा और इंदौर ज़िले की सभी विधानसभाओं में हमारा वोट प्रतिशत बढ़े, जनता की लड़ाई मजबूती से सड़क पर लड़ी जाए, युवाओं की लड़ाई लड़ी जाए, किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, माता बहनों की लड़ाई लड़ी जाए। तो ये मुझे जिम्मेदारी दी है जनता की लड़ाई को सड़क पर लड़ने की और संगठन को मजबूत करने की। यही मेरा लक्ष्य है। मैं इसमें लगा हूँ, जिसके परिणाम आने वाले 1 साल 2 साल बाद जब हमारे लोकल के चुनाव होंगे, चाहे वो जिला पंचायत के हों, नगर निगम के हों, ग्राम पंचायत के हों और उसके पश्चात विधानसभा के हों, उसमें पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये मेरा प्रयास है। विपिन जी, वैसे तो आप शहर की राजनीति को समझते हैं, आपने इंदौर शहर में राजनीति की है, लेकिन आरक्षित सीट थी, इसके चलते आप आगर चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ पर भी आपने अपना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस एक ऐसा पद होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा जुड़े जाते हैं और अभी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र तो ठीक है, शहरी क्षेत्र में भी भाजपा काफ़ी मजबूत है। तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे कर पाएगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इंदौर ज़िले में शहर और ग्रामीण की मिला के 9 विधानसभाएँ हैं। सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, महापौर बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, इंदौर ज़िले से 2 मंत्री बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रभारी मंत्री इंदौर के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी मोर्चों पर अपनी जीत हासिल करी हुई है। ये बात सच है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी सच है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इंदौर ज़िले में क्या हालात हैं, चाहे वो शहर की बात हो, चाहे वो ग्रामीण की बात हो। आज इंदौर का हर वर्ग परेशान है। इंदौर में चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, चाहे एक व्यापारी हो, इंदौर का हर वर्ग परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज इंदौर में जब पूर्ण रूप से बहुमत या पूर्ण रूप से जी, लेकिन ये बातें तो सिर्फ कांग्रेस नेता कहते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर तो कहीं दिखती नहीं कांग्रेस। क्या वजह है? जब तक आप लोग ज़मीन पर नहीं जाएंगे तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? इस तरह की बातें तो हर नेता करता है। देखिए, ये राजनीति की बात नहीं है, ये जनता की क्या स्थिति है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर इंदौर में जाम में खड़े खड़े 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये जनता कह रही है। इंदौर में अगर एक आदिवासी 13 दिन के नवजात शिशु की 4 उंगलियां चूहे खा जाते हैं तो ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये वास्तविक घटना है। इंदौर में एयरपोर्ट, जिसे एक सुरक्षित कैंपस माना जाता है, एक सुरक्षित कैंपस में एक पैसेंजर को आके चूहा काट लेता है और उसे वहाँ पे उपचार नहीं मिल पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये वास्तविक घटना नहीं तो विपिन जी, हम यही जानना चाहते हैं कि सब सारी चीज़ें जब जनता ही कह रही है तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आप जैसे युवाओं को मौका दिया है, तो कांग्रेस कब जनता की बात सरकार के सामने रखेगी और सरकार से लड़ेगी और जनता को न्याय दिलाएगी? हम लोग लगातार जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग खड़े हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो MY की घटना हो, चाहे वो एयरपोर्ट की घटना हो, या जो शहर में गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पर उसकी बात हो। हर मोर्चे पर कांग्रेस जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है।
विशेष तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों के लिए आज किसानों की फसल नष्ट हो गई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, बीमा नहीं मिल रहा है, और तो और ये सरकार किसानों को कुछ दे नहीं सकती, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों हाथों से किसानों से छीनने में लगी हुई है। आज हमारे किसान भाइयों की ज़बरदस्ती करके ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं और हर मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से इंदौर की जनता के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले में 9 विधायक हैं, जब तक कांग्रेस के पूरे 9 के 9 विधायक नहीं जीतेंगे, हम लोग ये लड़ाई मजबूती से सड़क पर विपिन जी, जारी ये रखेंगे। लड़ाई आपको बीजेपी से लड़ना है, जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन हम देखते ये हैं कि जनता तो आपके साथ होती है, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता आपके साथ नहीं होते हैं। अभी हाल ही में जब आपकी नियुक्ति हुई, जब आपको बनाया गया है जिला अध्यक्ष, तो कई सारे नेता ने विरोध प्रकट किया है कि बाहर के व्यक्ति को आपने जिला अध्यक्ष बना दिया। ऐसे चिंटू चौकसे को जब शहर अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि इनका तो सूची में नाम ही नहीं था और उन्हें बना दिया गया। तो जब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर ले, अपनों से लड़ना बंद नहीं करते, तभी तो आप सड़क पर आ पाएंगे। देखिए, कांग्रेस में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई अंतर्कलह नहीं है। लाखों लोगों का परिवार है, उसमें छोटी मोटी कहीं कोई बातें होती है, वो हर पार्टी में होती है, हर जिले में होती है, हर जगह पर होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा एक साथ करी, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो ऐसी बातें हैं वो सामने आ जाती हैं। लेकिन इंदौर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक है, चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण में हो, और हम सब लोग मिलके पूरी ताकत से एक मोर्चे पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता का पूरे विश्वास के साथ में और बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जनता का भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। विपिन जी, ये भी देखने में आया, सुनने भी आया, और ये बात काफ़ी हद तक सही है कि भाजपा कहती है कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं और कांग्रेस कहती है कि हम नेता बेस्ड पार्टी हैं। कांग्रेस में नेता ज़्यादा होते हैं, कार्यकर्ता कम होते हैं। भाजपा में नेता भी ज़्यादा है और कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्या आपके पद ग्रहण करने के बाद आपने इस पर कभी विचार किया कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि आप डोर टू डोर पहुँच सकें, लोगों की समस्या सुन सकें और कांग्रेस को मजबूत कर सकें? निश्चित तौर पे हमें हमारे परिवार को और बढ़ाना है। और जो बात रही कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बड़ी है कांग्रेस पार्टी से, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। भले भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा जीते हों, लेकिन मैं 2023 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 40% वोट बैंक मिला जी। और लगभग भारतीय जनता पार्टी को 48% का वोट बैंक मिला। तो अगर हम तुलना करते हैं तो ये तुलना स्पष्ट दिखती है कि एक छोटा सा अंतर जो है कांग्रेस और बीजेपी में है वोट के प्रतिशत के आधार पर हम ये बात बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर सरकारें 1 से 2% में बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। ये तो 8% का बड़ा अंतर है ना, फिर आप कैसे छोटा अंतर है? जी, मैं बिल्कुल आपको यही बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले मध्य प्रदेश के वोट शेयर में जो भी अंतर रहा वो हमेशा 1% से कम का रहा, पॉइंट्स में उसका डिफरेंस रहा। इस बार ये बढ़कर 8% का गैप हुआ, लेकिन 20 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस के साथ आज 10 में से 4 लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नफरती विचार को फैलाने के लिए लगातार जो प्रोपेगेंडा करती है और जिस प्रकार से देश के विभाजन में हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहाँ पे ये नारा चलता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ऐसे देश में भारतीय जनता पार्टी जो नफरती विचार को फैलाकर विभाजन की नीति पर लगी हुई है, देश की जनता उस नीति के साथ नहीं है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता अपना मत देकर इस बात को भारतीय जनता पार्टी को संदेश देते आई है। बहरहाल बात यह है कि हम थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से वोट शेयर में 20 साल की सत्ता के बावजूद भी थोड़े से अंतर से पीछे रहे, लेकिन एक बड़ा जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम हमारे परिवार का और विस्तार करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को अवसर देंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे
और आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेंगे। विपिन जी, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है लेकिन कार्यकारिणी का गठन नहीं होता। आप खुद देख लीजिए, आपकी नियुक्ति को कितना समय हो गया लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का पता नहीं है। ऐसे में आप कार्यकर्ता और अन्य नेताओं को कैसे जोड़ पाएंगे, आप अपनी टीम कैसे बना पाएंगे और ज़मीन पे काम कैसे कर पाएंगे? जो भी योग्य लोग हैं, क्षमतावान लोग हैं, उन्हें हमें हमारे परिवार में शामिल करना है, हमें उनको पद देना है। और जो बात रही कि कार्यकारिणी नहीं है, तो अभी मुझे बने हुए लगभग 1.5 महीना ही जी। के आसपास ही हुआ है। आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर में हमारी कार्यकारिणी आ जाएगी और एक सशक्त कार्यकारिणी आएगी जो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। जिला अध्यक्ष का काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कंसंट्रेट करना, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानना और सरकार तक पहुँचाना और अपना पक्ष रखना। आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आप सभी ग्रामीण क्षेत्र हार चुके हैं, सांवेर हुआ, देपालपुर हुआ, महू हुआ, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी आपको हार का सामना करना पड़ा, जबकि यहाँ से कांग्रेस जीतती थी। महू को छोड़ दिया जाए तो देपालपुर, सांवेर एक ऐसी सीट थी जहाँ पर कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ खड़ी रहती थी। क्या वापस वो ज़मीन तैयार कर पाएगी कांग्रेस आपके नेतृत्व में? कांग्रेस के सिर्फ कुछ चुनिंदा नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और ना कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित वोटर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित और सहमत जो वोटर है वो आज भी अपने स्थान पे, अपने पोलिंग बूथ पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले पे अडिगता से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता की या सांसद की या विधायक की लड़ाई नहीं है जी। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा की लड़ाई में जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ थे वो आज भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। हम लोग मजबूती के साथ एक नई टीम के साथ विधानसभाओं में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, पूरे 9 की 9 विधानसभाओं में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आप युवा हैं तो क्या लगता है आपको कि कितने युवाओं को आप जोड़ पाएंगे और कांग्रेस को जिला स्तर पर मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि मैं युवा हूं और कांग्रेस पार्टी ने मुझे इंदौर की पार्टी की कमान दी है, तो स्वाभाविक तौर पे मेरी जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी युवाओं के लिए है और युवा मेरी प्राथमिकता रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना, फर्स्ट टाइम वोटर को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना और युवाओं को अवसर देकर उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना, ये मेरी प्राथमिकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप वापस आकर चुनाव लड़ने चले जाएंगे जब विधानसभा चुनाव आएंगे, तो फिर इंदौर जिले का क्या होगा? उस स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे पार्टी ने इंदौर में काम दिया है पार्टी को सशक्त करने का, पार्टी को मजबूत करने का, ना कि मुझे ये काम दिया है कि मुझे इंदौर से चुनाव लड़ना है। तो फिलहाल मुझे जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को मजबूत करने की। मैं उसके लिए संकल्पित हूँ, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नहीं विपिन जी, प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर एक ऐसी सीट है जहाँ से आपने जीत दर्ज की थी और पार्टी को भी ऐसा लगता है कि भविष्य में भी आप वहाँ से विधायक बन सकते हैं, तो ऐसे में जिला अध्यक्ष का जो पद है वो खाली हो जाएगा और आपको वापस आगरा चुनाव लड़ने जाना पड़ सकता है। अगर देखिए, कभी भी कोई भी पद जीवन भर के लिए नहीं होता है। पार्टी का निर्देश होगा आगर से चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पे मैं आगर से चुनाव लड़ूंगा। फिलहाल हम बात वर्तमान की कर सकते हैं। आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है इंदौर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और मैं उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हमें इंदौर में कांग्रेस को मजबूत करना है और सशक्त संगठन खड़ा करना है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं पूरे जिले में। रही बात आगर सीट से चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्देश देगी, पार्टी जो आदेश देगी उसका वो पालन करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है तो आने वाले समय में इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नजर आएगी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।